नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन की। और आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए पहला हमारा जो वीडियो था वो यही था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती होगी जो सिस्टम है और उस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है उसको किस तरीके से हटाया जाए। और ये सिस्टम किस तरीके से जो है वो अंदर तक अपनी जड़ें फैलाकर बैठा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज भले ही मुद्दा जो है वो नीट का हो, लाखों बच्चों के भविष्य का हो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार जितने भी कड़े फैसले ले रही है, क्या उन कड़े फैसले लेने के बावजूद क्या सिस्टम की किसी खामी का या सिस्टम में घुसे हुए ऐसे लोगों की वजह से क्या दोबारा गलती नहीं होगी? क्योंकि यहां पर पेपर बनाने से लेकर पेपर छापने से तक और फिर पेपर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ले जाने तक, जहां पर परीक्षा आयोजित होनी है, कई लोगों का इसमें रोल होता है। और कोई भी एक व्यक्ति अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है तो वो कोई भी जानकारी लीक कर सकता है। तो आखिर उसका इलाज क्या है? तो जब तक अगर हम इसके समाधान पर जाएं, तो जब तक इस देश की कानून व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी और वो भी कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में इस तरीके के हालात जो है वो चलते रहेंगे, भले ही सरकार किसी की भी रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और इसी के लिए हम कॉकरोच जनता पार्टी के उस धरना प्रदर्शन की बात करें, उससे पहले कुछ ऐसे आंकड़ों पर हमें जो है वो नजर जरूर डालनी चाहिए जिसको लेकर राजनीति गर्म भी रहती है, लेकिन सच्चाई क्या है। तो इस वक्त 2002 से लेकर 2025 तक पिछले 23 साल में कुछ पेपर लीक से जुड़े हुए बड़े मामले, चाहे फिर वो किसी भी प्रादेशिक बोर्ड का मामला हो, चाहे सरकारी भर्ती का मामला हो, या फिर उच्च शिक्षा में आप एडमिशन लेने के लिए आप उसकी बात कर सकते हो, जिस तरीके से जेई की बात कर सकते हो, नीट की बात कर सकते हो, इस तरीके के एग्जाम्स की। और जब हम इसकी पड़ताल शुरू करते हैं तो ऐसे में बड़े मामलों की अगर हम बात करें तो अब तक जो है वो लगभग 45 ऐसे मामले जो है जिनकी हम छानबीन कर रहे हैं। और जब हम इनकी छानबीन कर रहे हैं तो उसमें क्या निकल कर आता है? पहले तो ये जानकारी जो है वो दुरुस्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीसरी बार वो सत्ता में है और विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा। तो विपक्ष जिस तरीके से चाहता है कि अराजकता फैले और नरेंद्र मोदी जो है वो कुर्सी छोड़ दे, या फिर उस कुर्सी के ऊपर जनता जो है वो विपक्ष को बिठा दे, तो ये भरपूर प्रयास किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इन जिन 45 मामलों की हम बात कर रहे हैं उनमें से 25 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी, और लगभग इससे भी आप कह सकते हो कि आसपास, इससे थोड़ा सा कम वो है कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर है वहां के आंकड़ों की बात। तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है वो पेपर लीक हुआ, नहीं, अखिलेश यादव की सरकार के समय भी पेपर लीक हुआ। लेकिन जब हम इसकी सच्चाई को देखते हैं और जब हम ये कहते हैं कि ये क्यों होता है, तो इन पूरे 45 मामलों में लगभग 1658 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1658 लोगों को अब तक जो है वो इन विभिन्न प्रकरणों में, पेपर लीक के जो प्रकरण हुए उनमें गिरफ्तार किया गया। और उनमें से 925 के खिलाफ चार्जशीट, आरोप पत्र जो है वो तय किए गए। लेकिन सवाल आप देखिए जिसकी जड़ तक हम पहुंच रहे हैं वो है कि अब तक सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली है। 23 साल में बड़े बड़े पेपर लीक प्रकरण हुए, लेकिन 18 लोगों को सजा मिली है। और जिन लोगों को सजा मिली है लगभग सारे के सारे जो है वो जमानत पर बाहर है। तो यहां पर मामला जो है वो खड़ा होता है इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर, लचर कानून व्यवस्था के ऊपर। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई अगर जिम्मेवार है तो वो कानून व्यवस्था जिम्मेवार है।
इसके लिए कड़े से कड़ी जो है वो सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिस तरीके से विदेशों में होती है। जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक सत्ता भले ही जो है वो किसी भी पार्टी के पास हो, हालात जो है वो एक जैसे ही रहने वाले हैं। और जब हम बड़े प्रकरणों की बात करते हैं तो आप याद करिए, राजस्थान का 2021 का वरिष्ठ अध्यापक या जो पात्रता परीक्षा थी, उसके लिए सीधे तौर पर आई थिंक राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज थे, जैन, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो एक सीधे तौर पर स्टेटमेंट था कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार उस वक्त चरम पर था। और 2021 में किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत की सरकार। और सचिन पायलट ने इसको लेकर पैदल यात्रा भी निकाली थी और धरना प्रदर्शन भी अपनी ही सरकार के खिलाफ किया था। और उसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो आरपीएससी का सदस्य मेंबर था, रामूराम रायका। और रामूराम रायका को बाद में अरेस्ट किया गया, आरोप जो है वो तय हुए, लेकिन आज वो जमानत पर बाहर है। तो कितनी सजा मिली? और यही एक जो है वो एक कारण बनता है, क्योंकि इसी कारण के चलते आप देखिए राजनीति में बड़े बड़े राजनेता घोटाले करते हैं, लेकिन उनको पता है कि सजा नहीं मिलनी, और सजा तो मिलना बहुत दूर की बात है। ताजा आप मामला देखिए अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल जो कि वो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी बात करना भी जरूरी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट में उनको अच्छे से पता है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से बचा जा सकता है। तो आप देखिए दिल्ली का शराब घोटाला, सवाल यह था कि पहले तो नई पॉलिसी लाई क्यों गई, और नई पॉलिसी आई तो उसको बदला क्यों गया, वापस विड्रॉ क्यों किया गया। लेकिन हैरानी इसमें नहीं है। हैरानी की बात यह है कि नो सम्मन देने के बावजूद ईडी के अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, बाद में गिरफ्तार किया गया। और हाईकोर्ट ने जब यह मान लिया कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, कई महीनों तक नहीं दी, बावजूद उसके रावत एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने बिना ट्रायल चलाए जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बरी कर दिया। यह है इस देश की भ्रष्टाचार की सबसे मुख्य जड़। आज की अगर आप खबर देखोगे तो हजारों करोड़ के चारा घोटाले में 6 अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करता है और मीडिया में उसके जो है वो फुटेज चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कितने दिन जेल में रहा? वो पॉलिटिकल पार्टियां करता है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी जोड़ तोड़ करना होता है वो सारा जो है वो लालू प्रसाद यादव करता है। यहां तक कि इंडिया अलायंस की बैठकों में भी लालू प्रसाद ने हिस्सा लिया। अब याद करिए, राहुल गांधी को घोड़ों पर चढ़ाने की बात लालू प्रसाद यादव भी कर रहा था। तो कितने लोगों को सजा मिली, और जिनको सजा मिली उनको कैसी सजा मिली? उसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें जो इसमें निकाला है 2002 का रेलवे भर्ती बोर्ड स्टेशन मास्टर की जो परीक्षा हुई थी, उसमें रेलवे के 6 अधिकारियों समेत एक आरपीएफ के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। और 2023 तक यह मामला कोर्ट में चला। 2023 में इसमें आरोपियों को 5 साल की कठोर सजा दी गई, लेकिन उसके बाद इन लोगों को जमानत दे दी गई और आज सब लोग जो है वो जमानत के ऊपर बाहर है। तो आप देखिए भ्रष्टाचार की हद देखिए, और इन लोगों ने कितने करोड़ों रुपए छापे होंगे और उसके बाद ये आसानी से जो है वो बचकर निकल जाते हैं। इसके अलावा 2010 आरआरबी का, यह भी रेलवे से जुड़ा हुआ था, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर की जो परीक्षा हुई थी, और उसमें मुंबई के जोन अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा, उनके बेटे और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया था। सत्येंद्र मोहन शर्मा को 2 फरवरी 2024 को तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और वो जमानत के ऊपर बाहर घूम रहा है आराम से। उसका कोई कुछ जो है वो बिगाड़ नहीं सकता, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। इसके अलावा 2006 रेलवे ग्रुप डी, ये उसी के दौरान की बात कर रहे हैं जब लैंड फॉर जॉब्स का मामला आया था। और उस वक्त 2 मुख्य आरोपी इसके, बेदीराम और विपुल दुबे, उत्तर प्रदेश से ये जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि विपुल दुबे इस वक्त निषाद पार्टी का विधायक है। यह है भ्रष्टाचार की असली जो जड़ है, असली जो समस्या है। और इसके अलावा 2015 यूपीपीएससी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, इसके अलावा 2016 यूपी में समीक्षा अधिकारी और 2021 की हम जो है वो बात कर चुके हैं।
तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि पिछले 23 साल में अलग अलग जो प्रकरण हुए, उन प्रकरण में कितने लोगों को सजा मिली और उस सजा से आने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव था। और आज राजस्थान में जिस तरीके से एसओजी जो है वो काम कर रही है, धरपकड़ कर रही है, कितने लोग इस वक्त जो है वो जेल में हैं, लगभग सारे के सारे जो है वो जेल के बाहर है। तो ये सिस्टम जिस तरीके से जड़ें अपनी जमा चुका है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस पूरे अगर आप देखोगे नरेंद्र मोदी का ये शासनकाल होगा, इस शासनकाल में विपक्षी पार्टियां इसी तरीके के किसी पेपर लीक प्रकरण या किसी भी तरीके का ऐसा प्रकरण, चाहे वो बेरोजगारी से ही जुड़ा क्यों ना हो, जेएनजी को उकसाने के लिए, युवाओं को उकसाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। अब हम आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके आज सुबह पहुंच चुका है। इसके अलावा तीनों जो उसके प्रवक्ता है, उनकी हिस्ट्री और बायोग्राफी, इतिहास क्या है, वो किससे जुड़े हुए थे, वो सारा सब कुछ पता है। लेकिन नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद में अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट और यह कहना कि अब विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरना चाहिए, और एक कल का उनका एक स्टेटमेंट, एक वीडियो जारी करना सड़कों पर उतरने के लिए कि अब समय आ गया है सड़कों पर उतरे। तो कॉकरोच जनता पार्टी, जिन लोगों को यह लग रहा है कि वो महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, क्योंकि जो पोस्टर है वो सीधे तौर पर मोदी विरोध, आराम से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इन लोगों का मकसद क्या है? तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, शीला दीक्षित जी के समय जो भ्रष्टाचार हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, उसमें इंडिया ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा, और किसी भी सरकार को उखाड़ने के लिए एक ऐसा आंदोलन जो है वो बहुत, जिसको हम कहें कि काम कर जाता है धरातल के ऊपर, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके उस वक्त अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या थी? तो अरविंद केजरीवाल की मंशा थी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना और एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल हर कदम पर जो है वो झूठ बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक्सपोज होते चले जा रहे थे। तो आज नहीं तो कल, आज बड़ा दिन था, कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हुई है। और एक्सपोज कैसे हुई है? जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, दरबारी मीडिया जितना बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, यह ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। आपको तो याद ही होगा, हरियाणा के चुनाव से 2 महीने पहले से सोशल मीडिया, दरबारी मीडिया लगातार जो है वो एक ही राग अलाप रहा था, हवा चलेगी, आंधी आएगी और तूफान आएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उतना ही है जितना हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम था। मुश्किल से 300 से 500 लोग, आप इससे ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जब मैंने विजुअल्स देखे तो इससे ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे। इससे ज्यादा लोग मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं, इसके अलावा टीवी चैनल्स वाले, फिर उनके साथ एक कैमरामैन होता है, एक जो है उनका न्यूज पढ़ने वाला एंकर होता है, एक उनका जो है वो असिस्टेंट होता है। अगर आप इनको जोड़ोगे और आप सोचकर देखिए, अगर ऐसे करके अगर 50 न्यूज चैनल भी अगर वहां पहुंचे होंगे तो कम से कम 200 से 300 की संख्या इनकी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स वहां पहुंचे होंगे, 500,000 की संख्या वो होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कितने हैं? और हां, सच्चाई यह भी है कि इसके साथ में इस पार्टी का विरोध करने वाले लोग भी वहां पहुंचे हैं। तो एकदम से पूरा जो है वो एक फ्लॉप शो, और फ्लॉप शो का आप अंदाजा इसलिए भी लगा सकते हैं कि इसी दीपके का यह कहना कि अगर 5 दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो अगले शनिवार को फिर इसी तरीके का एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब आप इसकी मंशा को जब समझते हैं, तो आज सुबह तक लगातार जो है वो परमिशन नहीं लेने की बात की जा रही थी, तो फिर आज अचानक जो है वो धरने प्रदर्शन की परमिशन क्यों मांगी गई? इनको यह था कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, या तो पुलिस जो है वो इनको परमिशन ना दे, जिसके तहत ये जो है वो एक देशव्यापी आंदोलन बना सके, खड़ा कर सके उसकी बुनियाद पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आंदोलन जो है वो जिस तरीके से, जिस रास्ते पर चला, ये अपने आप ही एक्सपोज हो गया। और एक्सपोज इसलिए हो गया क्योंकि जो लोग इसमें शामिल है वो खुद जो है, उनकी एक मंशा जो है वो इस तरीके की नहीं होकर,
उनकी मंशा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कि कोई पार्टी उनको टिकट देगी, उसके ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आने वाले समय में उनको भी इसी तरीके का मौका मिलेगा। लेकिन इस देश ने इससे भी बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं और एक एक साल तक वो आंदोलन चले हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे परिणाम यह था कि इस देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस देश की जनता ने, और साथ में मैं कहूंगा कि मतदाताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये वाला जो एपिसोड था आज का, वो एक तरीके से फ्लॉप शो है। जो उम्मीद थी, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट की वजह से जो उम्मीद थी कि 2 से 3 हजार लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। यह सच्चाई है। दरबारी मीडिया आपको एक ही जगह पे जो है वो कैमरे का फोकस करके बार बार आपको वो विजुअल्स दिखा सकता है, लेकिन जो ग्राउंड पे सोशल मीडिया वाले काम कर रहे हैं, आप अगर उनके वीडियो देखेंगे, विजुअल्स देखेंगे, तो आपको सच्चाई का पता चलेगा कि जिस तरीके से एक मंच से जो है वो छोड़कर दूसरे मंच जो है उन्होंने बनाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग जो है वो एक तरीके से पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और सीधे तौर पर जा रहे हैं। तो मूल समस्या नीट जो है वो इसमें बहुत पीछे छूट चुकी है, और इस समस्या का समाधान जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, इस समस्या का समाधान है इस देश की कानून व्यवस्था। जब तक ये लचर है, अपराधियों को इससे बचने का रास्ता मिलता रहेगा, तब तक वो इससे बचकर निकलते रहेंगे। और आप देखिएगा, तब तक इस देश की स्थिति वैसी ही रहने वाली है जैसी अब तक जो है वो बनी हुई थी। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है अगले 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी का। अब इस सिस्टम को ये सरकार किस तरीके से ब्रेक करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।